साल 1928 जब इजिप्ट के एक छोटे से मदरसे में पढ़ाने वाले एक 22 साल के टीचर ने इस्लाम को बढ़ावा देने के इरादे से एक संगठन की नींव रखी। संगठन जिसने अपनी शुरुआती दिनों में कई स्कूल, हॉस्पिटल और गरीबों के लिए काम किया, लेकिन कुछ सालों बाद उसने देश पर राज करने का मन बनाया और उसने अपने इरादों को पूरा करने के लिए पहले दूसरा तरीका अपनाया और जब इसे नाकामी मिली तो खुद को पॉलिटिकल पार्टी घोषित कर दिया और वक्त आने पर एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसमें इजिप्ट पर सालों से राज कर रहे राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को बेदखल होना पड़ा और जिसका खौफ इतना ज्यादा था कि सऊदी के सबसे ताकतवर आदमी यानी सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी इनसे खौफ खाते थे। हम बात कर रहे हैं मिस्र के सबसे पुराने और सबसे बड़े इस्लामिक संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड की, जिसे इख्वान अल मुस्लिमीन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना शेख हसन अहमद अब्देल रहमान मोहम्मद अल बन्ना ने की थी। हसन अल बन्ना एक मदरसे में टीचर और इमाम का काम करते थे, साथ ही वो एक लेखक भी थे। हसन लोकतंत्र के सपोर्टर भी थे। 1940 के दशक के आखिरी सालों तक मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्यों की तादाद इतनी बढ़ गई कि वो सीधे तौर पर मिस्र की पॉलिटिक्स में दखल देने लगे और इसका प्रभाव मिस्र से निकलकर दूसरी गल्फ कंट्रीज में भी फैल गया, जिससे गल्फ कंट्रीज पर राज करने वाले शेखों की नींद भी हराम हो गई और उन्हें अपनी सत्ता का डर सताने लगा। मुस्लिम ब्रदरहुड की ताकत का असली नमूना 2011 में देखने को मिला, जब सालों से मिस्र पर राज कर रहे राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को हटाने के लिए जनता सड़कों पर आ गई और राष्ट्रपति को मजबूरी में कुर्सी से हटना पड़ा। इसके बाद राष्ट्रपति होस्नी मुबारक ने मास प्रोटेस्ट के पीछे ब्रदरहुड का हाथ बताया, जिसके बाद इलेक्शन में ब्रदरहुड को जीत मिली, लेकिन वो भी ज्यादा वक्त तक इजिप्ट में नहीं रह सके और 2013 में आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया, जिसके अपोज में लाखों लोग सड़क पर आ गए और लंबे वक्त तक आर्मी और लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनी रही। बता दें कि इसे 1954 से इजिप्ट में आतंकी संगठन का दर्जा दिया गया था, क्योंकि इस साल ब्रदरहुड ने इजिप्ट के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासर को अपने रास्ते से हटाने की साजिश भी रची थी, लेकिन ये लोग नाकाम रहे। इजिप्ट के अलावा सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और रूस जैसे देश भी इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। इस ग्रुप ने दुनिया को कई ऐसे कट्टर मुस्लिम नेता दिए हैं, यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन भी अपने शुरुआती दिनों में मुस्लिम ब्रदरहुड का मेंबर था और इस ग्रुप ने लादेन को सालों से अमेरिका से बचाने में मदद की थी और सालों तक अलकायदा को इसका चेहरा माना जाता रहा है। साथ ही इसकी रिलेशन लेबनान में बने शिया चरमपंथी संगठन हिजबुल और कट्टरपंथी फिलिस्तीनी संगठन हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन से भी रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका के साथ ब्रदरहुड के रिश्ते बेहद खराब रहे हैं। अपनी इसी इमेज से निकलने के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड सालों से कोशिश कर रहा है और खुद को दुनिया के सामने एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह पेश करता रहा है। इसने साल 2000 में इजिप्ट में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिस्सा लिया था और 17 सीटें जीतकर मेन अपोजिशन पार्टी बन गया था। आप में से कई लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि गल्फ कंट्रीज में तो मुस्लिम देश हैं, तो फिर मुस्लिम संगठन का विरोध क्यों किया जा रहा है? तो इसके पीछे वजह है मुस्लिम ब्रदरहुड की मांगे, जिसे चाहकर भी ये देश पूरा नहीं कर सकते। दरअसल मुस्लिम ब्रदरहुड कुरान को ही संविधान मानता है और साथ ही ये सभी मुस्लिम कंट्रीज में शरिया लॉ को लेकर आना चाहता है, जो कि हर गल्फ कंट्रीज के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत सी गल्फ कंट्रीज में शरिया लॉ के अलावा अपने भी कुछ लॉ है और कुछ कंट्रीज का तो अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी है। पर इन कंट्रीज के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मोनार्की, जिसे ब्रदरहुड किसी भी हाल में खत्म करना चाहता है और उसकी जगह डेमोक्रेसी लाना चाहता है और यही वजह है कि इसके इतने सारे दुश्मन बन गए। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का और यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का। आप में से कई लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि गल्फ कंट्रीज में तो मुस्लिम देश हैं, तो फिर मुस्लिम संगठन का विरोध क्यों किया जा रहा है? तो इसके पीछे वजह है मुस्लिम ब्रदरहुड की मांगे, जिसे चाहकर भी ये देश पूरा नहीं कर सकते। दरअसल मुस्लिम ब्रदरहुड कुरान को ही संविधान मानता है और साथ ही ये सभी मुस्लिम कंट्रीज में शरिया लॉ को लेकर आना चाहता है, जो कि हर गल्फ कंट्रीज के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत सी गल्फ कंट्रीज में शरिया लॉ के अलावा अपने भी कुछ लॉ हैं और कुछ कंट्रीज का तो अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी है। पर इन कंट्रीज के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मोनार्की, जिसे ब्रदरहुड किसी भी हाल में खत्म करना चाहता है और उसकी जगह डेमोक्रेसी लाना चाहता है और यही वजह है कि इसके इतने सारे दुश्मन बन गए। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का, जो मुस्लिम ब्रदरहुड को अपनी गद्दी के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं और किसी भी हाल में इसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं। सऊदी और यूएई इसे अपने लिए इंटरनेशनल थ्रेट की तरह देखते हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी यहाँ के लोग मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ इलेक्शन कराए जाने का भी प्रेशर बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर इलेक्शन होते हैं तो ब्रदरहुड से अफेक्टेड एक बड़ा ग्रुप इंपैक्ट डालेगा, जो एमबीएस जैसे नेताओं को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इससे निपटने के लिए वो कई सख्त कदम उठाते रहते हैं, यहाँ तक कि सऊदी के स्कूल्स में भी इससे जुड़ी चीजों पर बैन लगा रखा है। बाकी क्या आप मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें।